खबर तफसील से। हैदराबाद के गच्ची बाउली में वाक़ स्टेडियम के स्पोर्ट्स विलेज में 1500 बिस्तरों वाला आर्जी कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। आज रियासती वज़रा के तारक रामाराव और ई राजेंद्र ने स्पोर्ट्स विलेज का मुआयना किया। इस मरकज में कोरोना वायरस के मरीजों को रखा जाएगा। इन वज़रा ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया जो यहाँ पर जंगी खतूत पर जारी हैं। हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर की खतूत पर सहूलियात यहाँ फराहम की जाएंगी। इसमें मरीजों के लिए हर तरह की सहूलियात होंगी, साथ ही शेयरिंग रूम्स, अटैच बाथरूम्स के साथ होंगे। वज़रा ने इस मरकज की मनसूबाबंदी करने वाले उहदेदारों से तबादले ख्याल किया और यहाँ पर सलामती के इक़दामात के साथ साथ पार्किंग की जगह की तफसीलात भी हासिल की। हुक्काम केटरिंग एजेंसी की खदमात भी हासिल करना चाहते हैं ताकि कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जा सके। उधर तेलंगाना में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 364 तक पहुंच गई है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि ताहाल 45 अफराद को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मजीद 15 अफराद को बुध के दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रियासत में 25,937 अफराद को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है, जिनमें से 50 की रिपोर्ट मुस्बत आई है और ताहाल रियासत में कोरोना वायरस से 11 अफराद की मौत हुई है। केसीआर ने कहा कि मुतासिरीन में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी हैं। इलाज के लिए लाए गए अफराद के टेस्ट आइंदा 3 दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने तबलीगी मरकज से वापस होने वाले अफराद से अपील की कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुआयने के लिए हॉस्पिटल से रुजू हों, क्योंकि आने वाले दिनों में वायरस की सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना अभी स्टेज 2 पर है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन का आगाज नहीं हुआ है। तेलंगाना में इसके इम्कानात भी कम हैं। उधर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल के बाद भी 2 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रखने की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगर लॉकडाउन खत्म किया जाता है तो हालात मजीद अबतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को आइंदा 6 महीने में सुधारा जा सकता है, लेकिन वबा से मरने हुए लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। जिंदगी बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की फिक्र से ज़्यादा हमें आवाम की ज़िंदगी की फ़िक्र है। इस मामले पर लापरवाही नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया तो फिर से समाजी फासले का कोई तसव्वुर नहीं रहेगा। हर शख्स घर से निकल पड़ेगा और 21 दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उन्होंने बताया कि दुनिया में 22 ममालिक ने मुकम्मल लॉकडाउन किया है, जबकि 90 ममालिक में जुज़वी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। केसीआर ने मज़ीद कहा कि दीगर ममालिक के मुकाबले मुल्क में यानी इंडिया में हालात बेहतर हैं। लॉकडाउन के जरिए ही मरीज को फैलने से इस मर्ज को फैलने से रोका जा सकता है। वजीर आला की अपील पर मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो जल्द इस मामले पर फैसला लेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की जंग में हैदराबाद के एक मुस्लिम खानदान के 3 अरकान हिस्सा ले रहे हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्ख के तारक रामाराव ने ट्वीट करके डॉक्टर महबूब खान, उनकी अहलिया और बेटी की खिदमत की सताइश करते हुए इन्हें हीरोज करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक ही खानदान के 3 डॉक्टर्स अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद के चेस्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान गुज़िश्ता 22 साल से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चेस्ट अस्पताल से हाल ही में कोरोना के मरीज सेहतयाबी के बाद घर लौट गए। उनकी अहलिया डॉक्टर सहाना खान डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वो गांधी अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रही हैं, और उनकी बेटी रशीका खान ने हाल ही में MBBS मुकम्मल किया है और हैदराबाद के फीवर अस्पताल में हाउस सर्जन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। इन तीनों ने तेलंगाना में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में खुद को वक्फ कर दिया है। इस खानदान के ताल्लुक से तेलंगाना के वजीर IT बल्दी नज़्म नस्ख के रामाराव को इल्म होने पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 3 शहरी हीरोज हमारे पास हैं जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है। डॉक्टर महबूब खान ने कहा कि उनके खानदान को फख्र है कि उनके अरकान खानदान मरीजों की खिदमत को अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि हंगामी सूरत-ए-हाल से कुछ खतरा भी होता है, ताहम डॉक्टर्स अगर हंगामी हालात में काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा। उन्होंने कहा कि वो भी इंसान हैं, जब तहफ़्फ़ुज़ के आलात पहन लेते हैं तो एक सिपाही की तरह हो जाते हैं।
खुद के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मरीज की सेहत के बारे में तवज्जो मरकूज करते हैं। डॉक्टर्स एक अजीम कॉज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महबूब खान ने कहा कि रियासती वजीर की सताइश से उनके हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका इकलौता बेटा मेडिकल शोबे से मुंसलिक होने की तैयारी कर रहा है। वो अब फख्र के साथ कह सकते हैं कि अगर वो इस शोबे से मौजूदा तौर पर वाबस्ता हो जाता है तो वो भी इस काम में उनका साथ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। सदर जमीयत उलमा हिंद एपी और तेलंगाना मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने तेलंगाना के वजीर आला से रियासत के देहातों में कोरोना के नाम पर मुसलमानों को हरासा करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना पास हमारी रिपोर्ट आ रही है कि तेलंगाना के जो है ना देहातों के अंदर मुसलमानों को जो है जाने नहीं दिया जा रहा, मुसलमानों की गाड़ियों को हटा दिया जा रहा, अइम्मा को निकाल दिया जा रहा, वहाँ से कई अइम्मा को बाहर कर दिया गया वहाँ पर कि तुम वहाँ से आए हो, यहाँ से आए हो, जबकि वो यहीं के हैं। तो इस तरह हो रहा है। तो ये जो फ़िरका वाराना मुनाफिकत फैल रही है, ये सिर्फ जो है मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो मखसूस मीडिया है, वो जो मीडिया जो है ये काम कर रही है। तो हमारे सीएम साहब को ऐलान करना चाहिए कि ये मजहबी मामला नहीं है, एक जो बीमारी फैल रही है, ये जो बीमारी ये आलमी सतह की है। फिर जो मुतालिबा करते हैं कि आप तमाम कलेक्टर से, तमाम कमिश्नरों से अजला के पूरे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करें और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कहें कि ये जो फिजा बन रही है देहातों में, मंडलों के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ें और लोगों को समझाएं ये जो मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, झगड़े का नहीं है। जब तक हम मिलजुल के रहेंगे ये मुल्क तरक्की करेगा और आपस में मुनाफिकत जो फैल रही है उसको ख़त्म करें। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए 100 अदद सेफ्टी किट्स का अतिया दिया है। अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान के हाथों बॉडी गाउन, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, हेड कैप्स पर मुश्तमिल सेफ्टी किट्स उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी के प्रिंसिपल डॉक्टर पी शशिकला के हवाले किए गए। जमात इस्लामी ने डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ रिलीफ एंड एजुकेशन के मशवरे पर यह इमदाद डॉक्टर्स के हवाले की। ये सेफ्टी किट्स गांधी अस्पताल, चेस्ट अस्पताल और फीवर अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को दिए जाएंगे। सेफ्टी किट्स के अतिया को कबूल करते हुए जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जमात इस्लामी और डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ रिलीफ एंड एजुकेशन का शुक्रिया अदा किया। सदर जमीयत उलमा हिंद एपी और तेलंगाना मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मुसलमानों से शब बारात के मौके पर इशा की नमाज और दीगर इबादत को घरों में ही अदा करने की अपील की। इन्होंने लॉकडाउन के पेश नज़र रात में कब्रिस्तान को नहीं जाने की अपील की। फर्ज नमाज पढ़ने के लिए हमें कहा गया है, तो ये बारात की रात है, तो इसमें घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ और बुज़ुर्ग लोगों के साथ वहाँ बैठ के दुआएँ करें। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्ग लोगों के साथ की दुआएँ और बच्चों की दुआएं कबूल करता है, तो लिहाजा दुआ करें। अपने जो मरहूमीन है, जो चले गए दुनिया से, उनके लिए भी, और इस वक्त जो दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा, उसको ख़त्म होने के लिए दुआएं करें। और दूसरी बात यह है कि कब्रिस्तान को भी ना जाएं, इसलिए कि रातों में कब्रिस्तान को जाते हैं जबकि कर्फ्यू लग चुका है, और कर्फ्यू में वहाँ जाना, उसके बाद जो है ना जाके जो है ना कब्रिस्तान में जाना, तो ये भी जो है एहतियात करें, ना जाएं, जो अच्छा रहेगा। सुबह में जब कर्फ्यू खुलेगा तो अपने करीब जो लोग जा सकते हैं, अपने करीब के कब्रिस्तान है वहाँ जाएं। लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका मुतासिर है। रोज़ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरने वाले परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से चावल और रकम तकसीम की जा रही है, लेकिन हर सड़कों के किनारे रहने वाले अफराद ने चावल नहीं मिलने की शिकायत की है और जल्द इमदाद फराहम करने की अपील की है। दाल नहीं, चावल नहीं, खाली रेशन का चावल दिया तो हो गया, उसमें दाल नहीं दिया, तेल नहीं दिया, क्या खाना? हाँ, नहाने का साबुन नहीं, सिर को तेल नहीं, क्या लगा के कैसा जीना? सो भी बंद हो गया, सो भी बंद कर दिए, खाना कैसा, हम जीना कैसा? 1 रुपया क्या, दुकान में जाने को रुपया नहीं है। हाँ, क्या खाना, क्या जीना? अभी अब रोने वाले, चाय नहीं मिल रहा, चाय को पैसे नहीं है। लीडर करने गए तो लीडर हकाल दे रहे, किसको बोल रहे ऐसा बोल रहे, किसको बोलना अभी जाके? क्या खाना अभी, तुम ही बोलो। कुछ क्या खिलाना बच्चे कच्चों को, फैमिली है बहुत, 7-8 बच्चे हैं, 2-3 भवा हैं, बेटियाँ हैं, क्या खिलाते सब? हाँ,
काम भी पूरा बंद कर दिए। हाँ वो हाँ बंद वो नहीं कर दिए ना बंद। हाँ बहुत महीना होते आ रहा है, महीना हो रहा है काम बंद करके। क्या दूध कोई पैसे नहीं है भाई, बाल बच्चों को कुछ भी नहीं है। क्या खिलाते हैं? देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ दाल चावल कुछ मिर्ची फिर्ची दिया तो वो तो खिलाएंगे ना बाल बच्चों को। गरीब लोगों का पूरा धंधा कम कर दिए। क्या करते? हाँ वो थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे हैं वो। लॉकडाउन से इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी असर देखा जा रहा है। लॉकडाउन के सबब लोग घरों में हैं और सड़कों पर ज्यादा जानवर दिखाई दे रहे हैं। ये वो जानवर हैं जो लोगों की जानिब से सड़कों पर जो कुछ होता है वो खा लेते हैं। लोग घरों में रहने से कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा है। लोग जब घर में हैं, बाज नौजवानों की जानिब से सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि इंसानों को खाना खिलाने का इंतजाम है, लेकिन बेज़बान जानवर भूखे रह रहे हैं, इसलिए हर दिन शहर में घूमकर कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। मैं अपील करूंगा सारे मुल्क वालों से, खुसूसन मुसलमानों से, कि अगर किसी को इस मामले में शुबा है, खुसूसन जमात के हवाले से जो आ रहा है, तो कुछ केसेस ऐसे आए हैं, तो मैं मस्जिद के ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि ऐसे लोग बिला किसी खौफ व ख़तर के अपने को डॉक्टरों के हवाले करें, ताकि वो भी बचें, मुल्क भी बचे, उनके परिवार भी बचें। अगर बीमारी छुपाई तो वो सख्त गुनहगार होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अपने नजर डालेंगे खास बात आंध्र प्रदेश की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश में मोहलिक वायरस से मुतासिरीन की तादाद 300 के पार, 4 अफराद की मौत की तस्दीक। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन की सूरत हाल पर वजीर आला का जायजा इजलास, मुस्बत मामले 300 के पार होने पर तशवीश का किया इजहार। एपी के सरकारी दफातर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां, समाजी दूरी का नहीं रखा जा रहा है ख्याल। कोरोना को रोकने हुकूमत की कोशिशों को लग सकता है धक्का। एपी में मोहलिक वबा कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में 304 कोरोना के मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत में 4 कोरोना से अमवात की तस्दीक भी हुई है। जिला करनूल में सबसे ज्यादा 74 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह नेल्लोर में 42, गुंटूर में 32, जिला कृष्णा में 29, कड़पा में 27, प्रकाशम में 24, मगरबी गोदावरी में 21, मशरकी गोदावरी में 11, विशाखापट्टनम में 20 और अनंतपुर में 6 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी किया है। कोरोना पॉजिटिव मामले वाले इलाकों में नोटिस लगा दिया गया है। पॉजिटिव पाए गए इलाके के अतराफ 5 किलोमीटर तक रेड जोन करार दिया गया है। हुक्काम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। ज्यादातर कोरोना के केसेस इलाकों को हॉट स्पॉट करार दिया गया है। दिल्ली से मरकज में जाने वाले लोगों को जियो टैगिंग के जरिए पहचान की जा रही है। क्वारंटाइन किए गए अफराद की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें बनाई गई हैं। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 के लिए खुसूसी वार्ड भी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात और लॉकडाउन की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान आवाम को मुश्किल पेश नहीं आने के हुक्काम को उन्होंने हिदायत दी। कोरोना वायरस से फैलने से इसको रोकने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम करने की भी हिदायत दी है। एपी के वजीर इत्तलात और नशरियात पी नानी ने मछलीपट्टनम में लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने म्युनिसिपल मुलाजमीन पर बरहमी का इजहार किया। बताया जा रहा है कि मकामी अवाम ने म्युनिसिपल मुलाजमीन की शिकायत की थी। उधर कोरोना वायरस को रोकने के लिए समाजी दूरी को अहम करार दिया गया है, लेकिन आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट दफातर में समाजी दूरी का कोई पासो लिहाज नहीं रखा जा रहा है। जिला कृष्णा के गुन्नावरम तहसील ऑफिस में सरकारी मुलाजमीन समाजी दूरी की खिलाफ वर्जी करते देखे गए। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी त्रिमल राव ने
लॉकडाउन का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अमले से बातचीत की, सड़कों की नाकेबंदी का भी जायजा लिया। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी। उधर अमरावती के किसान अपनी फसलों को फरोख्त करने के लिए परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से लॉकडाउन के दौरान अनाज, सब्जी, फल फरोख्त करने के लिए रियायत देने की अपील की है। कांग्रेस और सीपीएम लीडरों ने हुकूमत से किसानों के मसाइल हल करने की अपील की। గంటల టైం ఇస్తే అట్లాగే రైతులందరికీ కూరగాయలు సరుకులు అమ్ముకోవడానికి ఇచ్చారు, కానీ దానికి మీద పైన కప్పు లేదు, అల్లాడిపోతున్నారు, కాయలన్నీ పాడిపోతున్నాయి. ఆ టైంలోపు బేరం హోటల్లో వాళ్ళంతా మిగతా వాళ్ళు ఆడ పెట్టి వెళ్ళిపోతే అయ్యే ఉడికిపోతున్నాయి కాయలు. రెండో రోజుగా అమ్మాలంటే వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు. తగినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెబుతున్నాడు అన్ని విషయాలన్నీ, మేము మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాం అంటారు. ఎక్కడ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారో ఎవరు అర్థం కాదలా. కనీసం గవర్నమెంట్ తరఫున అధికారులు వచ్చి పరిశీలించే పని ఏం కనపడతల్లా. ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీద రాకపోకలు పూర్తిగా బంద్ చేశారు. కనీసం మామూలు జనాన్ని కాకపోయినా ఈ రకంగా రైతులనైనా వాళ్ళు గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి ఆ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళకైనా అనుమతి ఇచ్చి రైతు బజార్ లాగానే పూల బజార్లు, పూల మార్కెట్టు, అలాగే పళ్ళకు కూడా మార్కెట్లు ఏర్పాటు చేస్తే అటు వినియోగదారులకి ఇంకొక వైపున రైతులకి అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఎప్పటికైనా ఆలోచించాలి. రైతులకి ప్రభుత్వం మేము వేస్తామని 2000 రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇంతవరకు పడలేదు. రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఎక్కడ? కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీరు ఏమాత్రమూ ఆలస్యం చేయకుండా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా వెంటనే రైతులు పండించిన పంటలను. आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले करनूल में दर्ज किए गए हैं। जिले में अब तक 74 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। करनूल की ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने। रियासत आंध्र प्रदेश में करनूल को अव्वल मुकाम हासिल है। करनूल में 74 पर्सन्स को जो है पॉजिटिव पाया गया है। इन 74 पर्सन्स में से 73 का ताल्लुक़ दिल्ली से वापस हुए अफराद का है। अगर ज़िला कलेक्टर ने बताया कि अब तक जो है ज़िला करनूल से 460 पर 463 सैंपल्स जो है अनंतपुर और तिरुपति रवाना किए गए। उसमें से 396 का रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और 67 पर्सन्स का जो है रिज़ल्ट्स आना बाकी है। तो कुल मिलाकर अगर ये देखा जाए तो करनूल के अंदर 322 अफराद को नेगेटिव पाया गया। आज एक कोरोना वायरस से जो है पेशेंट की मौत वाक़ई हो चुकी है। उस कोरोना पेशेंट को 1 तारीख के दिन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में जो है मुंतकिल किया गया था। उसके बाद जो है उसकी मौत 3 तारीख को वाक़ई हुई थी। इस बात की इत्तला ज़िला कलेक्टर वीरा पांडेन ने दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए करनूल में कई पैमाने पर जो है काम किए जा रहे हैं। करनूल के अंदर अगर बात की जाए तो 74 में से 73 का ताल्लुक़ जो दिल्ली रिटर्नीस का है उनसे है और उनमें से मुकामी अफराद करनूल के मुकामी 19 अफराद को जो है कोरोना मुतासर पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह निंदयाल में 18 को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आत्मकूर में 4, पान्यम में 4, कोडमूर में 3 अफराद को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। करनूल रूरल, नंदीकोटकूर, ओरवकल और ओक मंडल में 1-1 फर्द को जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो 74 अफेक्टेड पर्सन्स हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, उन तमाम के रिश्तेदारों को कल रात से क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। हुकूमत को जो है मकतूब रवाना किया गया है। 2-4 दिन में जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो करनूल में भी कोरोना वायरस लैब का जो है क़याम अमल में लाया जाएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है तो 1077 पर डायल करके वो टेलीमेडिसिन हासिल कर सकता है। डॉक्टर्स जो है उसे मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करेंगे। यह लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। ज़िला कलेक्टर बार बार अवाम से अपील कर रहे हैं कि अवाम ज़िला करनूल में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें, वरना इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरामैन मुशाहिद अली खान के साथ।
करनूल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से गरीब और पसमानदा इलाकों में सब्जियों की तकसीम अमल में लाई गई। PFI के जिम्मेदार खलीलुर रहमान ने कहा कि लॉकडाउन से गरीब और पसमानदा इलाकों में तरकारी और दीगर बुनियादी ग़िज़ाई अशिया फराहम करने पर हर एक फर्द की जिम्मेदारी है। उन्होंने दौलतमंद अफराद से भूखे लोगों तक खाना पहुँचाने की अपील की। उस दिन से लेकर आज तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कौमी सतह पर अपने खिदमत अंजाम दे रहा है। के अंदर तकरीबन 1000 के करीब हम लोग जो है ना वेजिटेबल्स पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें टमाटे, आलू, भिंडी, मटकी फली, भाजी, कोतमीर, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ये किट की कीमत आकर तकरीबन 150 रुपये है। ये गुरबा में जाकर हम लोग यहाँ पर बांट रहे हैं। मैं आवाम से, करनूल शहर की आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आवाम भी जो है डिपार्टमेंट को भी कोऑपरेट करें और घरों से भी ना निकले और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। वहीं हेल्पिंग हैंड तंजीम की जानिब से करनूल बल्दिया मुलाजमीन में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई गई। हेल्पिंग हैंड तंजीम के सदर विजय कुमार ने कहा, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खुसूसी खिदमत करने वाले बल्दी मुलाजमीन को तंजीम की जानिब से ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने अवाम से लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रहने की अपील भी की।